धक्का मारने में कोई इतनी जोर से गिर के बेहोश होना, इट्स स्लाइटली ओवर रिएक्टेड। अरमान मलिक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे पायल ही लग रही है बिकॉज पायल ऑलवेज फेवरेट। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम ओवर एक्ट, दैट्स माई क्वेश्चन। आई मीन ज़रा सा धक्का मारने में कोई इतनी ज़ोर से गिर के बेहोश होना, इट्स स्लाइटली ओवर रिएक्टेड। शिवानी बेहोश मेरे ख्याल से तो नहीं हुई रहेगी, बिकॉज़ वो मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है वो नाटक है सब, बट ये सब करके शायद बिग बॉस में ये सब नहीं करना चाहिए, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी शिवानी को कि शिवानी जो है अच्छी है, मतलब छोटे यहाँ से निकली है और अच्छी पोस्ट पे गई है। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि उसे वहाँ पर रहकर नाम बनाना चाहिए, अच्छे से पेश आना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे तो शिवानी का रिएक्शन एकदम अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो बस मेरी फेवरेट है अरमान मालिक। पायल को बहुत पसंद है और जो पायल के साथ रितिका के साथ जो हो रहा है मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए ये रिएक्शन तो उन्होंने ज़्यादा दिया था, क्योंकि अगर आप वैसे देखें तो इतना कुछ बड़ा बात हुआ नहीं कि उनको बेहोश हो जाना चाहिए था। बट आई थिंक यहाँ पर सब लोग जितना होता है उससे ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर एक को थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए। और बिग बॉस ऐसा थोड़ा मसाला वाला शो है कि अगर आप जब तक किसी भी चीज़ पर तड़का ना लगाएं तब तक वो अच्छे से पकती नहीं है। तो आई थिंक उनका वही हुआ है कि ज़्यादा पकाने के चक्कर में वो बेहोश हो गए हैं, और सबने मज़ा भी लिया, हमने भी मज़ा लिया है, आपने भी मज़ा लिया है। पायल एंड कृतिका, oh the one which is Arman's wives, I support the first one. Yeah, who was the original wife, जिसे आप ओरिजिनल वाइफ कह सकते हैं। जो सेकंड वाली हैं उनको मैं जानती नहीं, उनको मैं एक्चुअली आई थिंक शी लुक्स मोर इनोसेंट देन द अदर वन। बीवी नंबर वन, या ऑफ कोर्स। एल जी को सपोर्ट करूँगा मैं। उनको थोड़ा स्वभाव उनका थोड़ा मुझे ज़्यादा लाइवली लगता है। ऑल्दो मतलब चॉइस तो ये अरमान जी को करनी चाहिए, बट आई थिंक अगर आप एज अ व्यूअर अगर मेरे से पूछें तो पायल जी को मैं ज़्यादा सपोर्ट। मैं पायल को सपोर्ट करूँ। मुझे पायल ही लग रही है बिकॉज पायल ऑलवेज फेवरेट मेरी। मैं पायल को सपोर्ट करना पसंद करूँगी, बिकॉज जो उनकी पहली वाइफ है उनको, है ना, बस। वो जो न्यूज़ रिपोर्टर है दीपक, हाँ, आई थिंक ये न्यूज़ नहीं है, इट्स अ फन एलिमेंट। फन में लेंगे तो अच्छा लगेगा। ही इज़ जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन, लड़ते ही रहते हैं जब देखो तब। whenever you see anything he is fighting. बुरा तो मुझे वो लग रहा है जिसकी तो बीबियाँ हैं। अरमान मलिक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आई थिंक कुछ देर से, कुछ महीनों से हिंदुस्तान को मोस्ट अनोइंग जो हमारे हैशटैग वड़ा पाव गर्ल हैं वो लगते हैं। ऑल्दो मतलब एज अ पर्सन आई डोंट वांट टू जज, बट आई थिंक थोड़ा सा हर चीज़ में शी इज़ मोर हैवी, मोर हॉट हेडेड, जो नहीं होना चाहिए। तो वैसा थोड़ा मतलब अभी के लिए सब अगर देखें तो मोस्ट अनोइंग वही है। अदरवाइज सबसे घटिया मेरे को शिवानी लगते हैं और कोई नहीं। शिवानी लगते हैं। शिवानी को एकदम मतलब बिग बॉस में लेना नहीं चाहिए शिवानी को। मुझे पायल को बहुत अच्छा लगता है। पायल मतलब मैं चाहती हूँ पायल विनर हो। उनको ही, उन्हीं को। आई थिंक उनको टीवी में जहाँ 5 लोग चिल्ला रहे हो वहाँ खड़ा करना चाहिए। उन्हें और कहीं नहीं खड़ा करना चाहिए। मेरे ख्याल से अरमान की दूसरी वाइफ को बेकर होना चाहिए, कृतिका को, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो, एक तो कैसा है वो शादी करके, मतलब उसके घर गई है जो ऑलरेडी शादीशुदा थी, और फिर भी उसने इतना सपोर्ट किया उसको। बट ये बिग बॉस में जाने के बाद जो ड्रामे हो रहे हैं, मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए इतना, है ना, पर्सनली। आई थिंक अभी के लिए जो क्लियर चॉइस मुझे लगता है वो लव कटारिया को बेघर होना चाहिए। रीज़न बीइंग कि एक तो उनका वो जो पूरा कैरेक्टर है वो ओरिजिनल नहीं है। ही इज़ ट्राइंग टू बी फेक, एंड इनफैक्ट मतलब वो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल वहाँ पर एल्विश जी जो जीते हैं, एंड ही इज़ ट्राइंग टू इमिटेट व्हाट ही हैज़ डन इनसाइड द हाउस एंड आउटसाइड द हाउस ऑल्सो। तो वो जो पर्सनालिटी है वो उनकी खुद की बाहर नहीं आ रही है। वो कॉपी करके एक जैसा फेक प्रोडक्ट लग रहा है कि सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, मतलब फर्स्ट कॉपी भी नहीं लग रहा है, वो थर्ड कॉपी लग रहा है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से लव कटारिया जी को बेघर होना चाहिए। शिवानी थोड़े दिन पहले ये भी देखी हूँ बिग बॉस में, मतलब शिवानी को सब शिवानी की यहाँ है
तो मुझे बेघर शिवानी को ही लगता है। आई थिंक 2 बीवियों को जो संभाल सकता है वो मास्टरमाइंड तो डेफिनेटली होगा। यहाँ लोगों से एक नहीं संभलती, उससे 2 संभल रही हैं, प्लस इतने बच्चे हैं, तो आई थिंक अरमान। मास्टरमाइंड तो मुझे अरमान मलिक और उसकी दूसरी वाइफ मुझे लग रही है फ़िलहाल। रणवीर शोरी जी को आई थिंक वो दिख नहीं रहे हैं अभी, बट मतलब इन टर्म्स ऑफ मास्टरमाइंड, बट जितना उनको एक्सपीरियंस है, जिस तरह का उन्होंने किरदार भी निभाए हुए हैं, या जिस तरह की सिचुएशंस भी उन्होंने पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में हैंडल की हुई हैं, जिस तरह के स्टार्स के साथ वो लोग वो उठे बैठे हुए हैं, तो आई थिंक उनके लिए मास्टरमाइंड बनना एक बहुत ही छोटी बात होगी। तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो कब कौन सी गेम कहाँ पे खेल जाएंगे। उनका कैरेक्टर कुछ वैसा है। मास्टरमाइंड अरमान मलिक है, हाँ, क्योंकि उसकी माइंड अलग ही है एकदम से। सो मैं चाहूँगी अरमान मलिक जीते और विनर हो क्या है।